हमारे लव लूट ली, हमारे परिवारों गंवाई थी, हमारे बड़ा लड़का साहब हमको ने दुनिया चला जाइए। अब धमकी जैसे कि हमने यहाँ आए दिखाई न पड़े, हमारा लाश नहीं उठाओ जिन तक अलमारी सुन से भगाई थी अस्पताल से। निजी अस्पताल आर्यन पांडे हॉस्पिटल एक बार फिर सुर्खियों में है। हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगा है। इलाज के दौरान अधिवक्ता की मौत हो गई, जिसके बाद पीड़ित परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मृतक अधिवक्ता ध्रुव कुमार दुबे के पिता ने बताया कि पेट दर्द की शिकायत होने पर वो अपने बेटे को लेकर आर्यन पांडे हॉस्पिटल पहुंचे, जहां हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने ऑपरेशन की बात कही और मरीज को भर्ती कर लिया। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन और दवाइयों का कुल खर्चा 50 से 60 हजार रुपया आएगा। पिता ने जैसे तैसे करके पैसों का इंतजाम किया और अपने बेटे का इलाज शुरू कराया। इस 13 दिनों तक चले इलाज में 4 बार खून भी परिवार से मांगा गया, जिसे परिवार के सदस्यों ने उपलब्ध कराया। परिजनों ने बताया कि 13 दिन तक इलाज करने के बाद मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसके बाद परिजन मरीज को घर ले आए। लेकिन 2 दिन बाद स्थिति में सुधार न होने पर घर वालों ने दोबारा आर्यन पांडे हॉस्पिटल के डॉक्टरों को दिखाया। एक बार फिर हॉस्पिटल ने मरीज को भर्ती कर लिया। मरीज को भर्ती कर हॉस्पिटल द्वारा इलाज शुरू किया गया। इस बार इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई। आर्यन पांडे हॉस्पिटल ने इलाज के नाम पर करीब 2,57,000 रुपए तक बिल पहुंचा दिया, लेकिन बिल मृतक के परिजनों को नहीं दिया गया, बल्कि पूरे पैसे जमा करने के लिए हॉस्पिटल द्वारा कहा गया। अब इसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी और एसपी से की है। हमारा नाम रघुवर दुबे है। कुछ सवा का दर्द नहीं से लड़का हमारे पेट में दर्द बा, इनके यहाँ लेके चला गए। 70 साहब जांच कराई तो कैसे डाई लूट ली हमका, और लड़का हमने न ठीक दवाई की न ऑपरेशन की न मारा, इन खून गए भरे साहब निकलवाई जैसे लड़के परिवार हमारे 4-4, 5-5 सब खून निकलवाई, रोजे खून मांगे। हम इनसे कहा साहब रिफर कही तो कोई परेशान ना हो, लड़का आपके ठीक हो जाए और हमारे पर विश्वास करो, हमका धोखा नहीं के साहब हमारे लव लूट ली, हमारे परिवारों गंवाई थी, हमारे बड़ा लड़का साहब हमको ने दुनिया चला जाइए। अब धमकी जैसे कि हमने यहाँ आए दिखाई न पड़े, हमारा लाश नहीं उठाओ जिन तक अलमारी सुन से भगाई थी अस्पताल से। अब कहीं साहब हमारे और दिखाई न पड़ो, ना एक को पैसा पर्चा बिल दिए, ना हमारे डेथ सर्टिफिकेट दिए। हमें साहब खतरा है, हमें जब इनके यहाँ जावे तो हमें मार डरिए, बहुत पहुँच वाले पैसा वाले साहब है। समझो हम का करिए, हमें कहूँ शरण नहीं मिलते, हमारे बसुआ हो मार दूठो नाची बेगाना हो गया साहब, घर द्वार के आसपास हमारे सब भी खाई गवा गिरा गवा। हम 1 करोड़ नहीं रहेगा, न रुपये पैसे रहेगा, न परिवार चला गया, हमें कहीं के कहूँ रिफर करे गज नहीं है साहब। हम ठीक कह जाए लड़का आपके ठीक हो जाए, और ये ठीक कह के जब सांस रुक गए सब जुड़ते अपना, और इनके आप सब कर्मचारी सब लपटी आए के जुड़ते ढकेल पकेल के कहीं तुरंत लेके जाओ, यहाँ रोगा हो ना कोनो मेर के, और करे बाद में हमें हुस भगा दी। आज तक साहब हमारे कहूँ कोई सुनवाई नहीं। हम तमाम अधिकारी का डीएम साहब का दरख्वास्त दी, एसपी साहब दरख्वास्त दी, डीआईजी साहब का दरख्वास्त दी, व्यक्तिगत मिला सब कुछ कहीं सब एक हाथ से जाँच हुए। उतना बड़ा चोर आदमी के खिलाफ, उतना बड़ा माफिया के खिलाफ साहब जाँच के कौन हमें न्याय मिली। हमें बहुत कम भरोसा है और हमारे कोनो में मदद की जाए। हमारे बच्चा तो हमारा चला गया, लेकिन हमारे घर द्वार के आसपास सब गिरा होगा साहब। हम कहूँ नहीं रहेंगे, जवान लड़का हमारे भैया होगा, ये जान के मारा ही नहीं। जब हमें ही जान पड़ा कि वो भैया हमारे न बचे, तब तक ये कहीं परेशान न हो, और कहूँ अलग नहीं रह जाए नहीं। जब सांस बंद हो गई तब ये हमका परेशान कह के भगाए थे डॉक्टर राजेश पांडे और उनके अस्पताल के कर्मचारी जे मार पीट के हमें खरीद दी। कहीं लाश लेके तुरंत भाग जाओ, थे रुके उतना और दिखाई न पड़ो। वहीं इन आरोपों को हॉस्पिटल के संचालक राजेश कुमार पांडे ने निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि जो आरोप लगाया जा रहा है वो फर्जी है। मरीज की हालत घर जाकर बिगड़ी है। जब दोबारा मरीज हॉस्पिटल में आया तो उन्हें बेहतर सलाह दी गई। ध्रुव कुमार दुबे का हमारे यहाँ ऑपरेशन हुआ था। उनके पित्त की थैली में मवाद थी, उनकी स्थिति गंभीर थी और गंभीर अवस्था में ऑपरेशन उनका किया गया था, और अच्छी मेहनत के बाद भी पेशेंट की स्थिति सुधार हुई। मरीज ठीक होकर के घर गया। घर जाने के बाद उनकी
स्थिति में दिक्कत आई। अगर स्थिति अगर यहाँ पे गड़बड़ थी, हम घर नहीं भेजे होते तो उनके दूसरे परिवार के सदस्य का हमने ऑपरेशन किया, वो आज की तारीख में ठीक है। और इनका भी ऑपरेशन हमने किया था, वो घर गए थे, घर पे उनकी स्थिति बिगड़ी थी और बिगड़ने के बाद यहाँ लेके आए थे, जांच पड़ताल की गई, इलाज किया गया, उनको सही सुझाव दिया गया, कहीं दिखाना चाहे दिखा सकते हैं, वो नहीं गए। उनमें कई लोग सम्मानित लोग उनकी सिफारिश में हमारे साथ मिलने भी आए थे और उनसे भी हमारी बात हुई थी कि हम अपनी तरफ से जो एक डॉक्टर बेहतर प्रयास कर सकता है करेगा, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगा। किसी की तकदीर, किसी की किस्मत और किसी का भाग्य नहीं बदल देगा। अपनी एक डॉक्टर की जो सामर्थ्य होता है और इतने साल के अनुभव के साथ जो अच्छा से अच्छा हो सकता है, उनके साथ कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई और अच्छा से अच्छा इलाज किया गया। और दुर्भाग्य ये है कि हमारा मरीज़ नहीं बचा, वो ईश्वर के ऊपर होता। मेरे ऊपर जो भी मेरे पर था, मैंने पूरी ईमानदारी से किया, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर आरोप ये भी है हाँ कि 50,000 रुपये खर्चे की बात हुई थी, 2,57,000 ले लिए गए, वो भी बिना नहीं, अगर ऐसी स्थिति आरोप है तो वो हमें ला के रसीद दिखाएं, जो भी ये मरीज है उसकी रसीद दें, हम उनको जैसा भी है उसका आश्वासन देते हैं कि कहीं ऐसा कुछ नहीं हो। उनका पैसा बाकी हमारे यहाँ है, जाते वक्त वो पैसा बकाया करके गए हैं, वो भी छोड़ गए हैं और जाते वक्त कोई हिसाब अस्पताल का नहीं हुआ है। पहली बार उनकी छुट्टी हुई थी तो उसका हिसाब करने के लिए हमारे स्वयं प्रधान आए थे, उनका दाम कम कराने लिए और कम करा करके छुट्टी करा के स्वस्थ स्थिति में लेके गए थे। दोबारा आए हैं, दोबारा कोई अस्पताल का ना हिसाब हुआ है और मेडिकल स्टोर का भी उनका बकाया हुआ है, ठीक है। और ना देने के लिए जो भी आदमी झूठा आरोप लगाना चाहे लगा सकता है, वो स्वेच्छा से मतलब अपने ऊपर निर्भर करता है। वो अपने नहीं, कोई ऐसा नहीं, अगर उनको बिल नहीं दिया गया, दूसरा पेशेंट के लिए आरोप नहीं लगाया उन्होंने कभी कहीं ऐसा। उनका क्या ना पहली बार नहीं आरोप लगाया, ठीक है, और कभी ऐसी स्थिति नहीं आई है। बिल ऐसा नहीं, कभी भी हमेशा बिल दिया जाता है, ठीक है। और ये अगर कर रहे हैं तो ये झूठा आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कहीं कोई ऐसा नहीं है कि हाँ इनको कुछ नहीं दिया गया। वो खुद स्वयं जब पैसा जमा करेंगे तो बिल मिलेगा ना, जब जमा ही नहीं किए तो किस चीज़ का बिल दे दें कि बाकी का बिल दे दें। बिल तो उधारी पत्रक होता है, जब हम जमा करते हैं तो हमको कैश रिसीट दी नहीं, हाँ तो कैश रिसीट होता ना, तो उसके बाद तो वो जब वो क्या नाम है पैसा जमा करेंगे तो उनको पैसा जमा करने की रसीद दी जाएगी। जब वो जो ले गए यहाँ पे सब उधार पैसे की देर से लेके गए हैं, यहाँ का हिसाब का भी अस्पताल का हिसाब नहीं कर गए हैं, ठीक, तो उसमें किस चीज़ का बिल दे दें कि हाँ क्या नाम है कि ये उधार इतना पैसा बाकी करके गए हैं, ले जाएँ। परिजन उसके भटक रहे इधर उधर रो रहे हैं। कहीं भटक नहीं, वो परिजन हमारे पास अगर उनको कुछ दुख दर्द है, आप हमसे मिलते, कहीं इधर उधर कहने बजाय कोई परेशानी उनकी समस्या का हल मैं करता, ठीक। मैं उनके लिए, मैं भी खुद दुखी हूँ, मेरा मरीज है और कई हमारे स्वयं शुभचिंतक लोग उनकी सिफारिश में थे, ठीक है। और ऐसा नहीं, अगर मुझे इतना उम्मीद नहीं थी कि इन लोग इस लेवल तक नीचे तक गिर करके इस तरह से करेंगे। मरना जीना ईश्वर के हाथ में होता है, मेरे हाथ में केवल इलाज करना है, जो मैंने ईमानदारी से किया। अच्छा, उनका कहना है कि 10 सर्टिफिकेट भी आपके अस्पताल द्वारा नहीं दिया गया। वो लेने ही क्या, वो तोड़ फोड़ करके जाते वक्त तोड़ फोड़ कर ढकेल ढकाल के मोटरसाइकिल लेके भाग गए, पैसा ना देना पड़े। वो एक बार यहाँ दर्शन नहीं हो, एक बार बताएं कि मैं अस्पताल में आया हूँ या उनका कोई आदमी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आया हो, हमको आपके माध्यम से मुझे पता चला कि हाँ ये स्थिति है, उन्होंने कर रखी है, आप जो बताएं तो मैं देखा हूँ। उनका आरोप है कि यहाँ पर मारपीट करने की कोशिश की किसी तरीके से अपने नहीं, कभी हम लोग दुखी आदमी को कभी इंसानियत, आज की तरह के ये पूरा ऐसा अस्पताल है, शायद हो यूपी में प्राइवेट अस्पताल में ऐसा हो जो मरने के बाद हम लोग कभी पैसा नहीं लेते, कभी चार्ज नहीं लेते, उनको स्वेच्छा से मदद करके उनको घर भिजवाते हैं।